बच्चों, आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 1 है उसके बारे में स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम है चेंजेस इन फैमिली लाइफ, पारिवारिक जो जीवन है उसमें बदलाव। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोकल थॉट। फोकल थॉट का मतलब फोकल कह सकते हैं, फोकल कह सकते हैं, फोकल पॉइंट्स या मुख्य बिंदु। इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं उनको इसमें बताया गया है। अब सबसे पहला जो फोकल थॉट है या कह सकते हैं फोकल पॉइंट, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ए फैमिली, परिवार को समझना। नेक्स्ट जो फोकल थॉट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। नेक्स्ट जो फोकल थॉट है वो चेंजेस इन फैमिली लाइफ। नेक्स्ट जो फोकल थॉट है हाउ बेबीज आर बोर्न। और नेक्स्ट जो फोकल थॉट है वो है फोस्टर केयर एंड अडोप्शन। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर हमें देने पिक्चर्स को देखकर। फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट पिक्चर में एक न्यू जो मेंबर है उसका अराइवल हुआ है, आगमन हुआ है। सेकंड पिक्चर्स एक वुमेन की है और वुमेन क्या है? एक डॉक्टर है। थर्ड पिक्चर्स एक मैन की है जो क्या कर रहा है? कुकिंग फूड, खाना पका रहा है। और फोर्थ पिक्चर है वो एक सेरेमनी की है और वो सेरेमनी क्या है? वेडिंग सेरेमनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ दीज पिक्चर्स इंडिकेट दैट फैमिली लाइफ इज चेंजिंग। कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो ये बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं, संकेत दे रही हैं कि फैमिली लाइफ है वो बदल रही है? तो हम कह सकते हैं जो सेकंड और फोर्थ पिक्चर्स हैं वो बता रही है कि जो फैमिली लाइफ है वो क्या हो रही है? चेंजिंग हो रही है, बदल रही है। जैसे सेकंड पिक्चर कैसे बता रही है कि एक वुमेन है और वो क्या है? डॉक्टर है। इससे क्या होता है कि जो हमारा समाज है उसमें बेटियों को पढ़ाना एक अच्छा कार्य समझा है। और इस प्रकार पहले क्या होता था? पहले जैसे बेटा होता था और बेटी होती थी तो उसमें बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन आज हमारा समाज बदल चुका है। आज बेटा और बेटी दोनों को समान समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड और फोर्थ पिक्चर्स है, सेकंड और थर्ड पिक्चर्स है, उसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि फैमिली लाइफ है ना वो बदल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the second picture tell you about the status of women today? तो आज जो महिलाओं की जो स्टेटस है सेकंड पिक्चर में क्या बताया गया है? यह है कि व्हाट डज द सेकंड पिक्चर टेल यू, कि सेकंड जो पिक्चर है वो आपको क्या बताती है? अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति के बारे में टुडे, आज, कि आज महिलाओं की स्थिति के बारे में जो सेकंड पिक्चर है वो आपको क्या बताती है? तो इस पिक्चर को हम देखें तो ये पिक्चर ये शो कर रही है कि आज जो वुमेन की कंडीशन है सोसाइटी में वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं। आज जो वुमेन्स हैं वो हर फील्ड में आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिक्चर सजेस्ट द अराइवल ऑफ ए न्यू मेंबर इन ए फैमिली, कि आपको इन चारों पिक्चर में से कौन सी पिक्चर सजेस्ट कर रही है एक नए सदस्य के आगमन का? तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक न्यू मेंबर्स है वो उसका फैमिली में आगमन हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन आंसर देखे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोटबुक में राइट करना है और आपको इनके आंसर भी राइट करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जो फर्स्ट फोकल थॉट था या फोकल पॉइंट था क्या था? अंडरस्टैंडिंग ए फैमिली, एक परिवार को समझना या परिवार की समझ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ए फैमिली
ए फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। तो एक फैमिली, ए फैमिली का मीन्स एक परिवार, इज है द बेसिक यूनिट मुख्य इकाई है, ऑफ ए सोसाइटी समाज की। इट कंप्राइज, इसमें परिवार में किसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली की। तो फैमिली में कंप्राइज होते हैं, शामिल होते हैं पेरेंट्स माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, हु आर जो कॉल्ड इट्स मेंबर जो पुकारे जाते हैं इसके सदस्य हैं। कि जो जो फैमिली में कंप्राइज होता है वो उसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ए फैमिली एक परिवार में भी हो सकता है बिग बड़ा और स्मॉल छोटा, डिपेंडिंग ऑन नंबर, वो किस पर निर्भर करता है, उनकी संख्या पर। किसकी संख्या पर, मेंबर्स की संख्या पर, सदस्यों की संख्या पर। इट है जो परिवार में होते हैं उन मेंबर्स की संख्या पर डिपेंड करता है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के जो सदस्य हैं, आर बाउंड, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बाय लव, स्नेह के साथ में, एंड अफेक्शन, और या कह सकते हैं लव प्रेम, एंड अफेक्शन स्नेह। कि एक परिवार के सदस्य होते हैं उनमें लव और अफेक्शन होता है, या वो उससे बाउंड होते हैं या उनसे बंधे होते हैं, या कह सकते हैं मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, लव और अफेक्शन की भावना फीलिंग होती है। दे हेल्प, वे सहायता करते हैं, प्रोटेक्ट रक्षा करते हैं, एंड और टेक केयर देखभाल करते हैं, ऑफ वन अनोदर एक दूसरे की। एज मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जैसे ही एक परिवार का सदस्य, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लीड है हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्पर्स लाइफ। तो एज मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लीड ए हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्पर्स लाइफ। तो जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि उनको हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, हेल्थी मीन्स स्वस्थ, प्रॉस्पर्स मीन्स समृद्ध, कि उनको खुश, समृद्ध और स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, ये कौन बताता है, परिवार के सदस्य ही बताते हैं। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी परिवार के डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार। अब क्या है देखो, फैमिलीज कैन बी इधर बिग और स्मॉल। फैमिली या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, या कह सकते हैं परिवार या तो बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं। ए बिग फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, एक बड़ा परिवार होता है उसको एक संयुक्त परिवार कहा जाता है। इट कंसिस्ट, उसमें शामिल होते हैं पेरेंट्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल चाचा, आंट चाची, एंड कजिन्स चचेरे भाई बहन, ऑल ऑफ हुम, जो सभी लिव रहते हैं टुगेदर साथ साथ, अंडर वन रूफ एक छत के नीचे। तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन्स होते हैं, और वो सभी हैं वो साथ साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे या एक ही घर में। ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार, इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली, उसको एकल परिवार भी कहा जा सकता है या छोटा परिवार भी कहा जा सकता है। इट कंप्राइजेस, इसमें शामिल होते हैं ओनली द पेरेंट्स माता पिता एंड देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, लिविंग टुगेदर इन वन हाउस, और वो भी एक ही घर में रहते हैं। तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके कजिन्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स, कभी कभार, या कह सकते हैं कभी कभी, बोथ द पेरेंट्स इन ए न्यूक्लियर फैमिली गो आउट टू वर्क, कि दोनों पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स का मतलब माता और पिता, कौन सी फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में, छोटे परिवार में, गो आउट टू वर्क, कार्य करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो सो दे हैव वेरी लिटल टाइम, तो उनके पास, इसीलिए उनके पास क्या होता है, बहुत कम समय होता है टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। इन दैट केस, इस स्थिति में,
चिल्ड्रन बच्चे मोस्टली यानी अधिकतर स्टे रहते हैं विथ नानीज अपनी नानी या कह सकते हैं अपने ननिहाल में, और इन क्रेसेज और शिशु गृह में। शिशु गृह वो जगह होती है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है। तो क्रेसेज शिशु गृह में या ननिहाल में अधिकतर समय वहाँ पर ही रुकते हैं। कब, कौन सी कंडीशन में? जब बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स माता और पिता दोनों फैमिली में क्या या तो कोई जॉब करते हैं तो उनके पास समय नहीं बच पाता, इसीलिए उनके जो बच्चे होते हैं या तो ननिहाल में रहते हैं अधिकतर या क्रेसेज शिशु गृह में रहते हैं। इन्हें एक जॉइंट फैमिली, एक जो संयुक्त परिवार होता है उसमें इवन इफ पेरेंट्स की माता पिता गो आउट वर्क, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, अगर उनके माता पिता काम के लिए बाहर जाते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं एंड अदर रिलेटिव्स और भी अन्य रिलेटिव्स है जैसे अंकल है, आंट है, मे बी देयर वहाँ हो सकते हैं टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन की देखभाल करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, अगर उसमें पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स यानी माता और पिता अगर जॉब करते हैं तो उनके बच्चों की जो देखभाल है या तो ननिहाल में होती है या शिशु गृह में होती है। जबकि जॉइंट फैमिली में अगर दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर दादा दादी भी हैं और अन्य रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आवर सोसाइटी, हमारा जो समाज है, हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस, हमारा जो समाज है कई परिवर्तनों से गुजर चुका है। हैज़ अंडरगोन का मीन्स गुजर चुका है, मैनी चेंजेस कई बदलाव या परिवर्तन से, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स कुछ दशकों में, दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह है। तो फ्यू डिकेड्स कुछ दशकों से हमारा जो समाज है कई बदलावों से गुजर चुका है। इन ऑर्डर टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क, तो इस क्रम में बेटर यानी इन ऑर्डर, इस क्रम में टू गेट प्राप्त करने के क्रम में, बेटर अपॉर्चुनिटीज अच्छे अवसर ऑफ वर्क कार्य के, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के, एंड एजुकेशन और शिक्षा के, मेंबर्स सदस्य फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो परंपरागत जॉइंट फैमिलीज से जो सदस्य थे, आर लिविंग वो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देयर होम्स अपने घरों को, एंड और सेटलिंग डाउन एल्सवेयर और दूसरी जगह पर जाकर वो बस रहे हैं या कह सकते हैं निवास कर रहे हैं। मोस्टली इन सिटीज़, अधिकतर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में, एंड टाउन्स और कस्बों में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में बीते कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। अब बदलाव क्यों हुए हैं कि जो मेंबर्स हैं वो अच्छे वर्क की अपॉर्चुनिटी के लिए यानी अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने जो जॉइंट फैमिलीज थे उनको तो छोड़ रहे हैं और वो कहाँ पर जा रहे हैं, अन्यत्र जा रहे हैं या कह सकते हैं शहरों और कस्बों में जाकर बस रहे हैं या निवास कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या हुआ है, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप जॉइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार हैं, बड़े परिवार हैं, आर डिक्रीजिंग इन नंबर, उनकी संख्या में कमी हो रही है। आर डिक्रीजिंग, उनकी संख्या, आर डिक्रीजिंग कमी हो रही है, इन नंबर उनकी संख्या में, वाइल जबकि न्यूक्लियर फैमिली जो छोटे परिवार हैं उनकी संख्या में आर इंक्रीजिंग वृद्धि हो रही है, कह सकते हैं वो बढ़ रहे हैं। वेरी ऑफन, अगर सामान्य तौर पर हम बात करें या प्राय बार बार देखा जाता है, द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं, हु लिव अवे फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल और पैटर्नल होम, तो जो अपने एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वजों का जो उनका घर है या कह सकते हैं पैटर्नल होम जो पैतृक घर है, उनको लिव अवे, उनको छोड़ रहे हैं
कम टुगेदर ऑन फेस्टिव ओकेजन, और वो घर पर कब आते हैं, जब उनके घर पर कोई ओकेजन होता है या कह सकते हैं कोई समारोह होता है। और टू जॉइन फैमिली फंक्शन, या कोई फैमिली फंक्शन होता है, पारिवारिक फंक्शन होता है, जैसे वेडिंग शादी होती है, उस समय वो आते हैं। तो प्राय ये देखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि प्राय ये देखा गया है कि मेंबर्स जो जॉइंट फैमिली के जो सदस्य हैं जिन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल और पैटर्नल होम को छोड़ दिया था, वो कब आते हैं अपने घरों पर, जब उनके घर पर कोई ओकेजन्स होता है या कोई फैमिली फंक्शन होता है, तब वो आते हैं और साथ साथ रहते हैं। बीइंग टुगेदर ऑन सच ओकेजन्स, और जब वो इस प्रकार के अवसर पर साथ साथ होते हैं, एक्सप्रेस वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं द बॉन्ड दे शेयर एज फैमिली मेम्बर्स, कि वो अपने बॉन्ड बताते हैं। बॉन्ड का मतलब कि उनका उनसे क्या संबंध है, उनका उनसे क्या बंधन है, तो उनके बारे में वो अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करते हैं। द टाइप ऑफ फैमिली इन विच, कि फैमिली का प्रकार, वह प्रकार इन विच जिसमें ऑल मेंबर्स सभी जो सदस्य हैं डू नॉट लिव टुगेदर साथ साथ नहीं रहते हैं, एट वन प्लेस एक स्थान पर, एक जगह पर, बट शेयर ए स्ट्रॉन्ग सोशल, लेकिन वो शेयर करते हैं अब ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत सोशल सामाजिक एंड इमोशनल भावपूर्ण बॉन्ड संबंधों को, इज कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली। उसे कौन सा फैमिली कहा जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमने देखा न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं। जॉइंट फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स ये होते हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली वह फैमिली होती हैं जिसमें परिवार के जो सदस्य हैं कोई विशेष ओकेज़न पर या कोई फेस्टिवल पर या फैमिली फंक्शन पर आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जो बॉन्ड है वो शेयर करते हैं। सोशल और इमोशनल बॉन्ड, या कह सकते हैं सोशल या इमोशनल बॉन्ड को शेयर करते हैं, उस फैमिली को कहा जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। एन एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार, एन एक्सटेंडेड फैमिली समटाइम्स, एक जो विस्तृत परिवार होता है वो कभी कभी इंक्लूड्स रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ, उसमें जो रिलेटिव्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं वो शामिल होते हैं फ्रॉम बोथ मदर्स एंड फादर साइड, मदर की साइड के भी और फादर की साइड के भी। अब मदर की साइड के जो रिश्तेदार हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, तो मदर की साइड के जो रिश्तेदार हैं वो मामा जी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, नानी जी हो सकती हैं। और पापा जी के जो साइड के रिश्तेदार हैं वो कौन हो गए, तो पापा जी या कह सकते हैं पिताजी की साइड के जो रिश्तेदार हैं अंकल हैं, आंट हैं, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रेट अंकल है, ग्रेट आंट है, ये होते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली में कभी कभी रिलेटिव्स होते हैं वो मदर साइड से भी होते हैं और फादर साइड से भी होते हैं। दे आर नोन एज, अब जो मदर साइड के जो रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स हैं उनको हम कहेंगे मैटरनल, और जो पिताजी की साइड से हैं रिलेटिव्स उनको कहेंगे पैटर्नल, रेस्पेक्टिवली क्रम से। लुक एट द लिस्ट, अब ये नीचे जो लिस्ट दे रखी है उसको देखो, ऑफ डिफरेंट टर्म्स, उसमें डिफरेंट टर्म है, अलग अलग शब्द हैं, बाई विच वी एड्रेस सम ऑफ आवर रिलेटिव, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं या संबोधित करते हैं या उनको उनके नाम से पुकारते हैं। जैसे कौन कौन से टर्म्स हैं, तो टर्म्स हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। अब सास कौन होती है, वाइफ और हस्बैंड्स मदर, कि वाइफ है पत्नी है उसकी माताजी भी मदर इन लॉ होती है, या हस्बैंड की मदर है वो भी क्या होगी, मदर इन लॉ होगी। नेक्स्ट है सन इन लॉ, सन इन लॉ का मीन्स क्या होता है, दामाद। द हस्बैंड ऑफ डॉटर, यानी जो पुत्री है उसका जो पति है उसको कहेंगे सन इन लॉ, दामाद। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मीन्स साली होता है, तो हस्बैंड से सिस्टर और वाइफ से सिस्टर, वाइफ की सिस्टर भी हो सकती है और हस्बैंड की सिस्टर भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ, तो उसको कह सकते हैं साली या ननद, सिस्टर इन लॉ। अंकल इन लॉ, अंकल इन लॉ का मीन्स वाइफ और हस्बैंड्स अंकल, अगर वाइफ का अंकल है तो वो अंकल इन लॉ है और हस्बैंड का अंकल है वो अंकल इन लॉ है। फिर अब फादर इन लॉ, ससुर, वाइफ्स और हस्बैंड्स फादर, जो
पत्नी का पिताजी है वो फादर इन लॉ, और हस्बैंड का पिताजी वो भी क्या लगता है, फादर इन लॉ। डॉटर इन लॉ जिसको कह सकते हैं पुत्र वधू, यानी पुत्र की वाइफ, उसको कहेंगे डॉटर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ यानी हस्बैंड जो ब्रदर है या वाइफ्स जो ब्रदर है वो क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। आंट इन लॉ, वाइफ्स और हस्बैंड्स आंट, अगर वाइफ की आंट है वो आंट इन लॉ है, और हस्बैंड्स आंट है वो भी आंट इन लॉ है। तो हमने इन टर्म्स को देखा, मदर इन लॉ, सास, सन इन लॉ दामाद, सिस्टर इन लॉ साली या ननद, अंकल इन लॉ चाचा ससुर, फादर इन लॉ ससुर, डॉटर इन लॉ पुत्र वधू, ब्रदर इन लॉ साला, और आंट इन लॉ चाची सास। तो हमने आज इस वीडियो में 4th क्लास का चैप्टर 1 का पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 की का स्टडी किया है, तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पेजेस हैं 9, 10 उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।